भारत और कनाडा के बीच रिश्तों की तनातनी अपने चरम पर पहुंच गई है। जस्टिन ट्रूडो रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब अमेरिका ने भी दखलंदाजी कर दी है। नमस्ते, मैं राशिद। भारत और कनाडा के बीच 9 अरब डॉलर से ज़्यादा का व्यापार है, लेकिन कनाडा को ये लगता है कि भारत की मुखालफत करके, भारत का विरोध करके या फिर खालिस्तान का नाम लेकर पूरी दुनिया में बहुत बेहतर या अच्छा कर ले जाएगा कनाडा। ये कनाडा को लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कनाडा अलग थलग पड़ा है, कनाडा को अलग थलग करने की कोशिश है। जानते हैं, जस्टिन ट्रूडो को ये लगता है कि 1996 के पहले दौर में, यानी शीत युद्ध वाले दौर में लेकर के जाएंगे। लगभग 2.6% सिख आबादी कनाडा में है, जो कनाडा की एक बड़ी इकॉनमी की जिम्मेदार है। अब कनाडा को ये लगता है, जस्टिन ट्रूडो को ये लगता है, ये वोट बैंक अगर साधना है तो फिर खालिस्तानियों के हिमायती बन करके रहना होगा। पहले निज्जर की हत्या, उसके बाद सुक्खा की हत्या। सुक्खा की हत्या में भी 2 अलग अलग दावे किए गए, एक लॉरेंस बिश्नोई का दावा और एक और दूसरे गैंग का दावा। लेकिन कनाडा के साथ जो भी चल रहा है, आप सोच करके देखें, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन मोदी को नाराज़ करना चाहेंगे? नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने आप को अलग थलग किया है, अमेरिका ने लगभग अलग थलग कर लिया है। हालांकि अमेरिका के एनएसए ने ये कहा है कि जो सच्चाई है वो बाहर निकल करके आनी चाहिए। हमारी पूरी नज़र है इस अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि पर। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर से बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि भारत को एक्शन लेना चाहिए अलगाववादियों के खिलाफ। जस्टिन ट्रूडो ने यह भी कहा कि जब तक एक्शन नहीं लिया जाता है तब तक रिश्तों में वो दौर लौट करके नहीं आएगा। सवाल बहुत बड़ा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। शेयर बाज़ार, पिछले दिनों आपको याद होगा, कनाडा की वो कंपनी जिन्होंने हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पैसा लगाया है, उनसे रिलेटेड जो सेक्टर हैं उनके शेयर 2 दिन से धड़ाम हुए जा रहे हैं। यानी शेयर बाज़ार पर असर पड़ रहा, असर कनाडा पर भी पड़ रहा है। कहते ये हैं कि भारत की इकॉनमी पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर है, कनाडा की इकॉनमी 10वें नंबर पर है। भारत तो फिर भी झेल लेगा, लेकिन कनाडा झेल नहीं पाएगा। लेकिन जस्टिन ट्रूडो अभी भी जिद पर अड़े हुए हैं। जस्टिन ट्रूडो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। अब ऐसे में सवाल ये भी पैदा होता है, क्या कुर्सी के चक्कर में ट्रूडो खालिस्तानियों के साथ हैं? विदेश मंत्रालय ने कहा है, कनाडा में हमारे उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास खतरे का सामना कर रहे हैं, इसीलिए वो वीज़ा आवेदन मुहैया नहीं करा पा रहे। फिलहाल वीज़ा सर्विस पर रोक लगाई गई है, यानी कनाडा का कोई भी नागरिक फिलहाल के लिए भारत नहीं आ पाएगा। कनाडा में काम करने वाले लोग, वहाँ के पत्रकार, वहाँ जो अलग अलग फैक्शन के लोग हैं, उनका ये कहना है कि जस्टिन ट्रूडो जो भी कर रहे हैं उसका सीधा लेना देना कनाडा की अंदरूनी राजनीति से है। भारतीय समुदाय क्या फील कर रहा है, इससे जस्टिन ट्रूडो का मतलब नहीं है। निज्जर की हत्या को लेकर दोनों देशों के रिश्तों में खटास है, लेकिन कनाडा में रहने वाले सभी भारतीयों में आपसी भाईचारा है, ये भी एक सच्चाई है। कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी के पियर पॉलिवर ये कहते हैं, भारत के मामले पर पीएम जस्टिन ट्रूडो ने संसद में दिए बयान में कुछ तो सच्चाई है। पुख्ता सबूत नहीं होते तब तक पीएम ट्रूडो इस बात पर भारत से रिश्ते खराब नहीं करते। ये बात कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी कर रही है, लेकिन खालिस्तान समर्थक पार्टी के पास में 25 सांसद हैं और यही जस्टिन ट्रूडो की मजबूरी है। आप समझें, ट्रूडो को सरकार बनाने के लिए एनडीपी की मदद लेनी पड़ी है। एनडीपी लीडर जगमीत सिंह खालिस्तान का कट्टर समर्थक है। एनडीपी की 25, ब्लॉक क्यूबिकार्ड्स के 32, कंजर्वेटिव 117 सीटें हैं, लिबरल पार्टी 158, ग्रीन पार्टी 2, इंडिपेंडेंट 3। कुल 338 सीटों वाला इलेक्शन होता है। कनाडा में 170 का बहुमत है। 25 सीटें एनडीपी के पास में हैं और इन्होंने जस्टिन ट्रूडो को समर्थन दिया है, और यही जस्टिन ट्रूडो की असली मजबूरी है। नमस्ते।